हेलो फ्रेंड्स, जी के अपडेट पर आप सभी का स्वागत है। आज है 17 मार्च 2023 और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 16 व 17 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथ में प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस भी देखेंगे, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। पहला क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल मनाया जाता है 15 मार्च को। अच्छा, इस साल का जो इसका विषय है वो है स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। इस साल का ये इसका विषय है। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1983 में। अच्छा, मार्च माह के कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, और इस साल की जो इसकी थीम है वो अवर एम जीरो हार्म इस साल की इसकी थीम है। 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और इस साल की जो इसकी थीम है वो है एम्ब्रेस इक्वालिटी। 12 मार्च को बर्थ डे अगेंस्ट साइबर सेंसरशिप, और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो ये थे मार्च माह के कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस। अगला, डीआरडीओ ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एलएसपी-3 एयरक्राफ्ट पर पावर टेक ऑफ पीटीओ सॉफ्ट का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक कहां पर किया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। पीटीओ पावर टेक ऑफ सॉफ्ट का पहला उड़ान परीक्षण है। पीटीओ सॉफ्ट को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के लड़ाकू वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान सीवीआरडीई चेन्नई द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। तो इसका ही बेंगलुरु में परीक्षण हुआ है। अगला क्वेश्चन, एटीएल सारथी का उद्देश्य क्या है? तो एटीएल सारथी का उद्देश्य एटीएल की प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी करें। तो इसका उद्देश्य अटल इनोवेशन मिशन एआईएम, नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब एटीएल, एटीएल का जो फुल फॉर्म है अटल टिंकरिंग लैब्स के बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा एटीएल सारथी लॉन्च किया गया है। और इसका जो उद्देश्य एटीएल की प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी करना। अगला, किन देशों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण 6 से 13 मार्च तक हुआ है? तो द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जिसका 13वां संस्करण हुआ है 6 से 13 मार्च तक, तो ये हुआ भारत और सिंगापुर की सेनाओं के मध्य। अच्छा, सिंगापुर सेना और भारतीय सेना ने इसमें भाग लिया है, जो कि जोधपुर मिलिट्री स्टेशन भारत में 6 से 13 मार्च तक चला है। यह अभ्यास द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जिसका ये 13वां संस्करण है। ये भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास था, जिसमें 42वीं बटालियन के सिंगापुर की आर्म रेजिमेंट के सैनिक और भारतीय सेना की एक आर्म ब्रिगेड के सैनिक इसमें शामिल थे। अच्छा, प्रोजेक्ट 2023 भारत और फ्रांस के मध्य अभ्यास हुआ है। धर्म गार्जियन भारत जापान के मध्य, सिन्धु मैत्री भी भारत जापान के मध्य हुआ है। टोरपेक्स 2023 भारत फ्रांस के मध्य हुआ है। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल के लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण कहां पर किए हैं? तो बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है जिसके 2 सफल उड़ान परीक्षण किए गए हैं डीआरडीओ के द्वारा। ये किए गए हैं उड़ीसा में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 14 मार्च को उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। अच्छा, डीआरडीओ ने किए हैं। तो डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और समीर बी कामत इसके चेयरपर्सन है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की लिस्ट में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की लिस्ट में भारत की जो रैंक है वो है 8वीं। स्विस फर्म आईक्यूएयर ने हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 जारी की है, जिसमें टॉप 50 प्रदूषित शहरों में 39 केवल भारतीय शहर हैं, और पिछले साल जो भारत का स्थान था वो था 5वां इसमें। अगला क्वेश्चन, नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीटीपी 4 को किसने लॉन्च किया है? तो नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉक्स जीटीपी 4 को ओपन एआई ने लॉन्च किया है। अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च फर्म ओपन आई ने चैट जीटीपी की सफलता के बाद इसका एक नया वर्जन लॉन्च किया है, चैट जीटीपी 4। और यह पिछली वर्जन चैट जीटीपी 3 की तुलना में बहुत अधिक एडवांस है। और चैट जीटीपी 4 अभी प्लस ग्राहक है, यानी ये पेड वर्जन है, और इसका जो 1 महीने का चार्ज रहेगा वो रहेगा $20। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे प्रमोट किया गया है? तो एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में प्रमोट किया गया है तवलेश पांडे को। पांडे साहब कंपनी के वर्तमान प्रबंध निदेशक बीसी पटनायक का स्थान लेंगे।
और वर्तमान में एलआईसी के कार्यकारी निदेशक हैं तवलेश पांडे। साथ में एम जगन्नाथ को भी एलआईसी का एमडी नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी रोहित जावा को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का एमडी और सीईओ बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जो महानिदेशक बने थे वो बने थे राफेल ग्रासी। सतलुज जल विद्युत निगम के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था शशिकांत जगन्नाथ वानी को। अगला क्वेश्चन, भारत में किसी सी चेंजेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो सी चेंजेस क्लाइमेट पहल का जो एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो किया गया है श्रेया घोड़ावत को। सी चेंजेस क्लाइमेट एक वैश्विक अभियान है जो क्लाइमेट एक्शन को तेज करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाता है। इस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए एम्ब्रेस इक्वालिटी नामक एक विशेष पहल भी शुरुआत की है। तो इसका जो सी चेंजेस क्लाइमेट पहल का जो एम्बेसडर बना है वो बना है श्रेया घोड़ावत। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है आरबीआई की तरफ से इरेडा को। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा का फुल फॉर्म है को भारतीय रिजर्व बैंक से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है। और इरेडा का जो गठन हुआ था वो गठन हुआ था 1987 में भारत सरकार के तहत एक वैधानिक और स्वायत्त संगठन के रूप में किया गया था इसका गठन। अगला क्वेश्चन, 15 मार्च 2023 को भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसका नामांकन किया गया है। तो एरिक गारसेटी का भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नामांकन किया गया है। 15 मार्च को सीनेट के 52 सदस्यों ने गारसेटी के नामांकन का समर्थन किया जबकि 42 ने इसका विरोध किया है। जनवरी 2021 से भारत में अमेरिका का कोई राजदूत नहीं था। करीब 2 साल बाद अमेरिका ने भारत में अपना स्थायी राजदूत नियुक्त किया है। अच्छा, अमेरिका तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है और यूएस डॉलर यहाँ पे मुद्रा चलती है। जो बाइडन यहाँ के प्रेसिडेंट है, कमला हैरिस यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन, 2023 आईबीएम महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी। तो ये आयोजित की जाएगी नई दिल्ली, भारत में। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 2023 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 13वां संस्करण है जो कि 16 से 26 मार्च तक नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया जाएगा। चैंपियनशिप 2006-2018 के बाद तीसरी बार भारत में ये आयोजित हो रही है, जो किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा है। इस टूर्नामेंट में लगभग 74 देशों के 350 से अधिक मुक्केबाज भाग ले रहे हैं। तो ये नई दिल्ली, भारत में आयोजित हो रही है। अगला क्वेश्चन, सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 किन देशों के बीच होगी। तो ये होगी भारत और अमेरिका के मध्य सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023। भारतीय नौसेना का जो विमान है P-8 विमान वो 14 मार्च को अमेरिका के गुआम पहुंच गया है और वहां पे ये एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23 में भाग लेगा। और ये जो अभ्यास है 15 से 30 मार्च तक चलने वाला है। फ्रेजेक्स 23 भारत और फ्रांस के मध्य अभ्यास होगा। धर्म गार्जियन भारत जापान के मध्य, सिन्धु मैत्री भारत जापान के मध्य, टोरपेक्स 23 भारत फ्रांस के मध्य अभ्यास होगा। अगला क्वेश्चन, 21 से 23 मार्च की दूसरी G20 SFWG की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। तो ये आयोजित की जाएगी राजस्थान में। G20 यानी कि सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप SFWG की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च उदयपुर राजस्थान में आयोजित की जाएगी। तो ये होगी राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान की राजधानी जयपुर है और अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा क्या है। तो भारत और चीन के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन लाइन भारत और तिब्बत के बीच हुआ करती थी, लेकिन जब से चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया है तब से ये सीमा रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। 14 मार्च 2023 को अमेरिका ने औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है और इस दावे को भी खारिज कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश चीन के क्षेत्र में आता है। तो ये 14 मार्च को चर्चा में रहा ये विषय। अच्छा, चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ पे युवान मुद्रा चलती है। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है। तो ये है भारत। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरू की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 2018 से 22 के दौरान जो दुनिया के 5 सबसे बड़े हथियार आयातक देश हैं वो हैं भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन। वहीं पे 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी। पाकिस्तान का इसमें नंबर आता है 8वां सबसे बड़े हथियार आयातक देश के रूप में। 8वें स्थान पे है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन,
समीर खाकर का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो समीर खाकर का भी हाल ही में निधन हो गया था और ये अभिनय से संबंधित थी। तो ये है समीर खाकर, जो कि अभिनय के क्षेत्र में काम करती थी। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने किस देश की सेंट्रल बैंक के साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है आरबीआई ने यूएई की सेंट्रल बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। ये किया गया है फाइनेंशियल प्रोडक्शन में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। समझौता ज्ञापन के अनुसार दोनों केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं का पता लगाने और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बीच अंतर की जांच करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये दोनों, जिससे ये समझौता हुआ है। एमईयू में फिनटेक और वित्तीय उत्पादों और सेवाओं से संबंधित मामलों पर तकनीकी सहयोग भी ये साझा करेंगे एक दूसरे के साथ। तो ये समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन, हनीवेल इंटरनेशनल ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो हनीवेल इंटरनेशनल ने अपना सीईओ नियुक्त किया है बिमल कपूर को। वर्तमान में कंपनी के अध्यक्ष मुख्य परिचालन अधिकारी हैं बिमल कपूर, और ये जो अपना पदभार है वो 1 जून को ग्रहण करेंगे। हनीवेल इंटरनेशनल एक अमेरिकी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाला समूह है, जिसका मुख्यालय चार्लोस, उत्तरी कैरोलिना में है। अगला क्वेश्चन, भारत और विश्व बैंक ने कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जहाँ पे एक ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा। और इसमें जो रुपए खर्च होंगे वो होंगे $500 मिलियन, जो ये समझौता हुआ ऋण समझौता, और इसमें 781 किलोमीटर का ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास, और इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा ब्याज सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा ब्याज सम्मान 2022 दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। अभी हाल ही में कुछ और पुरस्कार दिए गए थे, जैसे कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022, ये पुरस्कार मिला था मीराबाई चानू को। केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड सीबीआईपी पुरस्कार 2022 ये दिया गया था बिजली कंपनी एनटीपीसी को। होटल पुरस्कार जीता था स्वास्थ्य मंत्रालय ने। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 जीता था डेविड चिपरफील्ड ने। और इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2023 ये दिया गया था जकीरा हिकमत को, जो कि ये अफगानिस्तान से बिलोंग करती हैं। तो ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू।